नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो एसएससी जीडी के लिए विश्व भूगोल के अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह आपका है सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? आपका सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, अगर हम देखें तो जनसंख्या के आधार पर यह आपका छठवां बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्या है? यह आपका छठवें नंबर पर आता है जनसंख्या के आधार पर। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे द्वीप की परिभाषा क्या बोलती है कि भू क्षेत्र या कोई ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं तो यह महाद्वीप चारों तरफ से, यह मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। तो द्वीप की परिभाषा यह कहती है कि भूखंड, एक ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। और यह महाद्वीप जो है यह भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप की भी संज्ञा देते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, इसको इम्पोर्टेंट करेंगे एसएससी जीडी वाले कि वो पूछता है कि किसे प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, प्यासी भूमि का देश कहते हैं यानी कि यहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा होगा, तो सही बात है। चलिए इसको हम देखेंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित जो भी मरुस्थल हैं, जो भी पठार हैं, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी, सारे के ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल कितने 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 प्रांत कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। पहले प्रांत की बात करें तो पहला आपका है क्वींसलैंड। देखिए यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। दूसरे प्रांत की बात करें तो वह है आपका न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो वह है आपका विक्टोरिया। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका विक्टोरिया। और चौथे की अगर हम बात करें तो वह है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया। पांचवा प्रांत है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और छठवां प्रांत है आपका नॉर्दर्न टेरिटरी। ठीक है, या जिसको हम उत्तरी क्षेत्र बोल सकते हैं, उत्तरी प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी का मतलब उत्तरी प्रदेश। तो यह आपके 6 आपके हैं क्या यहाँ प्रांत। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कौन सी है? आपकी कैनबरा। यह आपका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे एक तस्मानिया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा अलग से। तो तस्मानिया भी इसका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 6 इसके प्रांत हैं और 2 इसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनकी राजधानियों की बात करेंगे तो अगर हम राजधानी को देखेंगे तो क्वींसलैंड जो प्रांत है उसकी राजधानी आपका क्या है? ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। दूसरा बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वह है आपकी सिडनी। क्या है? सिडनी। इसको ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया की राजधानी की बात करें तो मेलबोर्न कहिए या मेलबर्न कहिए, तो विक्टोरिया की राजधानी है आपका मेलबर्न। ये प्रांत हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो एडिलेड है। और आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखेंगे तो वह है आपका पर्थ। और नॉर्दर्न टेरिटरी या उत्तरी प्रदेश की राजधानी आपका है डार्विन। तो यह तो हो गया प्रांतों की। छठवां और 7वां के नंबर पर बात करते हैं, यानी कि पहला जो आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपका क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा यूटी आपका है तस्मानिया। ये क्या है? आपका यूटी। ठीक है, तस्मानिया की राजधानी आपका यहाँ पर देख ही सकते हैं क्या है? हार्वर्ड। तो इतनी बातें हो गई। कभी कभी क्या होता है कि इनका क्रम की बात करता है, तो क्रम आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा। पहले बीएससी किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। बीएससी, ठीक है, एमए और पीएचडी। तो बी से क्या हो गया आपका? ब्रिस्बेन। एस से क्या हो गया आपका? सिडनी। ये राजधानियों का क्रम मैं बता रहा हूँ। सी से हो गया आपका कैनबरा। एम से हो गया मेलबोर्न। ए से हो गया एडिलेड। पीएच से हो गया आपका पर्थ। और डी से हो गया आपका डार्विन। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब इससे संबंधित जो धरातलीय आकृतियाँ हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका, आप देख सकते हैं आउटलाइन मैप ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको परिचय कराएं तो यहाँ पे एक चीज़ देखें क्या है ऑस्ट्रेलिया के। अगर हम बात करें पश्चिमी साइड में तो आपको एक महासागर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। तो ये कौन सा महासागर है? यह आपका है हिंद महासागर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके पूर्वी हिस्से में, तो हमको जो महासागर दिखाई दे रहा है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। क्लियर? चलिए, यह हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रायद्वीप, तो सबसे पहले जानेंगे द्वीप क्या होता है। ऐसा भू क्षेत्र या भूखंड तो जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, और प्रायद्वीप क्या कहता है? ऐसा भूखंड जो केवल 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रायद्वीप है आपका, कौन सा? आयर प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? आयर प्रायद्वीप। और एक प्रायद्वीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अर्नईम प्रायद्वीप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब एक चीज देखिएगा, जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और अगर तस्मानिया के बीच पूछे कौन सी जल संधि है, तो वह आप इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, बास जल संधि कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, ठीक है। और वही पाक जल संधि पूछे तो आपका भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये सब जो फैक्चुअल प्रश्न है इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि अब देखिए, जैसे बे हो गया वो आता है खाड़ी, उसी तरह होता है एक बाइट। तो बे क्या होता है? जो खाड़ी होता है वो थोड़ा क्या होता है? सकरा क्षेत्र होता है। और बाइट थोड़ा क्या होता है? यह आपका ओपन या खुला क्षेत्र होता है। तो बे का थोड़ा सा अगर यूँ सोचें तो थोड़ा सा बड़ा जो रूप होता है वो बाइट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगर हम दक्षिणी हिस्से में देखेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको बात करेंगे हम खाड़ी की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है कारपेंट्रिया की खाड़ी। किसकी खाड़ी? कारपेंट्रिया की खाड़ी। और उसके बाद हम प्रायद्वीप की बात करें तो कारपेंट्रिया की खाड़ी से ही लगा हुआ एक प्रायद्वीप है, आप देख सकते हैं। कौन सा प्रायद्वीप है? केप यार्ड प्रायद्वीप, ठीक है। अब आगे हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर एक छोटा सा देश है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, क्या है? एक जल संधि है। या पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वह है आपकी टारस जल संधि। तो यहाँ से यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहाँ के हम पठारों को देख लेते हैं। तो पहले पठार देख लेते हैं। अर्नईम पठार है, किम्बरले पठार है, यहाँ पर हेमर्सले पठार है आपका। अगर और आगे हम बात करें यहाँ पे टुआम्बा पठार है, ठीक है। और अब देखिए, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, यानी कि अब मरुस्थल या मरुस्थलों का देश किसे बोलते हैं? वो बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो यानी मरुस्थल यहाँ ज़्यादा होंगे। अब देखिए कौन कौन से मरुस्थल हैं, इनको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो मरुस्थलों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, वो कहाँ पे स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। स्टुअर्ट मरुस्थल वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन है, सिम्पसन है, ये सब क्या है? मरुस्थल है। और किसके मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पठार देख लिए, मरुस्थल देख लिए। अब एक चीज़ देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट करिएगा एक इस चीज़ को, यह क्या है आपका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये आपके एक पर्वत श्रृंखला है। और यह जो पर्वत श्रृंखला है यह क्या कहाँ पे स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और इसी पर क्या है? एक यहाँ पे चोटी है और जिसका नाम क्या है आपका? ब्लू माउंटेन। उस चोटी का क्या नाम है? ब्लू माउंटेन, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, इनके ऊपर देखेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके ऊपर पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वह आपका ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी बात करते हैं, यह क्या अगर विश्व के हिसाब से देखें तो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया की यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व के हिसाब से चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2234 मीटर, कहाँ स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोसियुस्को है। चलिए यहाँ प्रमुख पठार की बात कर लेते हैं। किम्बरले पठार है, ठीक है।
यहाँ पे हेमर्सले पठार देखेंगे, अर्नईम पठार को देखेंगे, टुआम्बा पठार को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपके पठार हो गए। मरुस्थल से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको हम करेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मरुस्थल के कारण ही इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं या मरुस्थलों का देश कहते हैं, इसलिए मरुस्थल के जो नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के वो आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ठीक है। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आप लोग बोलेंगे सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा मरुस्थल। लेकिन अगर दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लें तो वह हो जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। इसीलिए इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि अगर सबसे बड़ा पूछे तो बता देगा, लेकिन दूसरे नंबर पे पूछे तो वह हो जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के हिसाब से देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे हम बात करते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन है आपका, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, तनामी मरुस्थल है, ठीक है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और उसी मरुस्थल का ही कुछ छोटे छोटे जो भाग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तनामी मरुस्थल, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।